नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु की ये 3 बातें ठीक से सुन लो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपके सारे संकट टल जाएंगे, आपके बुरे कर्मों से भी बच जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी सेठ के यहाँ एक कुत्ता पला हुआ था। किसी कारणवश एक दिन वह कुत्ता मर जाता है और मरने के बाद वह यमपुरी में पहुंच जाता है और यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और उसका लेखा जोखा देखा जाता है। तो यमराज कुत्ते से कहते हैं कि कुत्ते, तूने बहुत सारे शुभ कर्म किए हैं, कभी भी किसी जीव को तुमने नहीं सताया है, ना तो कभी किसी को कोई कष्ट दिया है और ना ही किसी को कोई दुख दिया है और ना ही किसी को तुमने कभी काटा है। और इसके बावजूद तुमने अपने मालिक के साथ बड़ी वफादारी अच्छे से निभाई है। तुमने अपने मालिक के परिवार की भी रखवाली अच्छे से की है और तुम्हारे कर्म भी बड़े शुभ हैं। इन्हीं सब अच्छे कर्मों के कारण मैं तुमसे खुश हूँ। जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो तो मांग लो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। यमराज की बात सुनकर के वह कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे नर्क दे दो या स्वर्ग दे दो, मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, किंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूँ, मनुष्य के अधीन होकर के काम ना करूँ। मैं इंसान का गुलाम नहीं बनना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूँ। दोस्तों, कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर यमराज भी हैरान रह गए। यमराज कहने लगे, अरे कुत्ता, ये मानव का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और तुम कहते हो कि मुझे मानव नहीं बनना। जब मनुष्य जीवन में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मानव जीवन कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर के कुत्ता कहने लगा, प्रभु, मुझे पता है कि मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, लेकिन मानव बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। इसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़ जाता है। मनुष्य के आगे सभी फेल हो जाते हैं। वह अपनी चालाकी से न जाने कितने कार्य करता है। हम जैसे जानवरों को अपना गुलाम बनाकर और अपना काम निकलवा लेता है। यहाँ तक कि मनुष्य भगवान को भी धोखा दे देता है। यमराज बोले, वो कैसे? कुत्ता कहने लगा, वो ऐसे कि इंसान मंदिर में जाता है और कहता है कि हे भगवान, अगर मेरा ये काम बन जाए तो तुम्हारे लिए इतने पैसे चढ़ाऊँगा, तुम्हारे भंडारे करूँगा, इतने दान पुण्य करूँगा। पर काम निकल जाने के बाद मानव दान पुण्य भंडारा सब भूल जाता है। अगर कोई उसे याद दिला भी दे तो कहता है कि भगवान का ही तो है सब कुछ और भगवान को ज़रूरत भी किस चीज़ की है, मेरे पास जो कुछ है वो सब भगवान का ही तो है। इसलिए प्रभु, इंसान से ज़्यादा धोखेबाज और कोई नहीं है। इंसान भगवान को भी लालच दे करके अपना कार्य निकलवा लेता है, फिर बाद में कह देता है कि भगवान को किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ भगवान का ही तो है, और अपनी बात से मुकर जाता है। इतनी बात सुनते ही यमराज कहने लगे, भाई, मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, पर हम देवताओं से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जितने भी जीव आते हैं उनको सज़ा सुनाते हैं हम, हमारे अधीन होकर के वो काम करते हैं। यमराज की बात सुनकर के कुत्ता कहने लगा, प्रभु, आपके पास जो जीव आते हैं वो सब मरे हुए आते हैं, आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। अगर आप जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनते ही यमराज भी क्रोधित हो गए कि हमारे ही सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है और ये कुत्ता तुच्छ से मनुष्य की इज्जत बना रहा है। यमराज कुत्ते से बोले, अगर तेरे मालिक में इतना ही दम है तो हम भी देखेंगे कि वो हमें कैसे चूना लगा सकता है। उसको यहीं पर जीवित उठा करके लाएंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या करता है। अगर वह मुझे धोखा नहीं दे पाया तो समझो तुम हार गए। यमराज
कुत्ता से कहने लगा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए नरक में डाल दूंगा। कुत्ता बोला, प्रभु तुम बेशक शर्त लगा लो, मुझे पूरा विश्वास है कि मनुष्य के सामने कोई नहीं टिक पाता है। अब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस कुत्ते के मालिक को जीवित उठा करके यमलोक में ले आओ। अब 4 दूत उस सेठ को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। वे चारों दूत उस सेठ को सोते हुए उठा करके चलने लगे। कुछ ही दूर पहुँचे तो सेठ की आंख खुल गई, तो उसने देखा कि 4 दूत उसे उठा करके चारपाई सहित ले जा रहे हैं। सेठ घबरा गया और पूछा, भाई तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन चारों दूतों ने कहा कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक में ले जा रहे हैं। सेठ बोला, भाई यमलोक में तो मरे हुए जाते हैं और आप मुझे जिंदा ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को वो सब माजरा सुना दिया। सेठ भी बड़ा चालाक था। सेठ ने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और उस कागज पर कुछ लिखना शुरू किया और उस कागज पर लिख करके अपनी जेब में रख लिया। दोस्तों, अब जैसे ही यमपुरी में पहुँचे तो यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे और सेठ को देख करके हंसने लगे। हंसते हुए बोले, ये तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसकी तो मेरे सामने औकात ही क्या है। सेठ ने यमराज की बात सुनकर अपनी जेब से कागज निकालकर यमराज को दे दिया। यमराज बोले, ये क्या है? सेठ बोला, महाराज इसमें जो लिखा है आप स्वयं पढ़ लीजिए, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पैगाम आपके लिए आया है, सो मैंने आपको दे दिया। मुझे तो केवल आज्ञा मिली थी, सो मैंने आप तक पहुंचा दिया। जैसे ही यमराज ने वो कागज खोला और पढ़ा तो आसन छोड़ करके खड़े हो गए और उस सेठ के चरणों में गिर गए और सेठ को सिंहासन पर बिठा दिया। यह सब देख करके यमलोक के सब जीव हैरान हो गए कि यमराज नीचे और उनके सिंहासन पर एक जिंदा मानव बैठ गया है। अब सेठ सिंहासन पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे यहाँ के नियम और कानून बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यहीं आना पड़ेगा। इसलिए उसने चित्रगुप्त से पूछा कि बताओ नरक में कितने जीव हैं और स्वर्ग में कितने हैं। चित्रगुप्त ने सारा हाल बता दिया तो सेठ ने तुरंत आदेश दिया कि आज के बाद नरक का द्वार ही बंद कर दिया जाए। नरक में जितने भी जीव हैं सबको स्वर्ग में भेज दिया जाए। आज के बाद नरक में कोई नहीं जाएगा। आज से जो भी जीव यमलोक में आएगा उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा, क्योंकि मृत्यु का भय सबके मन से निकल जाए। यह आदेश सुनकर के सब में खलबली मच गई, लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि यमलोक के राजा का हुक्म था और सेठ ने यमराज की ड्यूटी मुख्य द्वार पर लगा दी थी। अब धीरे धीरे नरक तो खत्म हो गया और स्वर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। स्वर्ग के सेवादार परेशान होने लगे कि अब क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। ये सब बातें वो कुत्ता देख रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। क्यों ना सेठ से पूछ लिया जाए कि ये सब कैसे हुआ। कुत्ता सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी क्या माजरा है, ये सब कैसे हुआ? आप तो इंसान थे और यहाँ के राजा भी बन गए। इतनी बात सुनते ही सेठ बोला, बेटा अब तू चुपचाप देखता रहे कि क्या हो रहा है। कुत्ता फिर बोला, नहीं सेठ जी, मुझे भी बता दो, मैं तो बस आपका ही नौकर बनकर के जीना चाहता हूँ। ऐसा मालिक सबको नहीं मिलता। सेठ जी ने उसके पास कान में जाकर के कहा कि बेटा मैंने यमराज को एक चिट्ठी दी थी, उसमें लिखा था कि यह जो मनुष्य मृतलोक से आ रहा है जिसे मैं भेज रहा हूँ, और इस दूत को यमपुरी का सिंहासन दे दिया जाए, और उसमें मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए और मुझे यहाँ आकर सिंहासन मिल गया। कुत्ता हंसने लगा। वह समझ गया कि उसका मालिक बड़ा समझदार है। कुछ ही दिनों के बाद यह बात धीरे धीरे सभी देवी देवताओं में फैलने लगी कि नरक का द्वार बंद कर दिया गया है
धीरे धीरे यह बात भगवान विष्णु तक पहुंच गई। भगवान विष्णु बोले, ऐसा क्या हो रहा है उस यमलोक में जहां मेरे सारे नियम बदल दिए गए, जहां मेरी कानून को ही बदला जा रहा है। उधर सेठ जी ने चित्रगुप्त से सभी जीवों का लेखा जोखा मंगवा लिया और जिसके जितने गुनाह थे सभी गुनाहों को सेठ जी ने माफ़ कर दिया। उसमें सेठ जी के भी गुनाह माफ़ हो गए। मगर सेठ जी को पता था कि हो ना हो, आज नहीं तो कल यह सिंहासन भी जाने वाला है। जब इनको असलियत का पता चलेगा तो इसका भी मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। अब सेठ ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। वहीं से सेठ ने सभी आत्माओं का उद्धार करना शुरू कर दिया। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग जल्दी ही भर जाएगा। तो विष्णु भगवान ने खुद फैसला किया कि वे खुद ही जाकर यमलोक का जायजा करेंगे कि मामला क्या है। भगवान विष्णु जब यमलोक में पहुँचे तो यमलोक के राजा यमराज यमलोक के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। यमराज को देख करके भगवान विष्णु कहने लगे कि अगर तुम यहाँ हो तो फिर अंदर कौन शासन कर रहा है। यमराज कहने लगा, भगवान आप सब कुछ जान करके कैसे भोले भर रहे हो, आपने ही तो भेजा है और आप ही पूछ रहे हो। अब तो भगवान विष्णु भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने कौन भेजा है, मैंने तो कोई नहीं भेजा। यमराज ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु समझ गए कि तुमने शायद किसी जीवित मानव को यमलोक में बुला लिया है। यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने जीवित व्यक्ति को ही बुला लिया है। अब भगवान विष्णु अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखा तो भाई सेठ सिंहासन पर बैठा है और सेठ ने जैसे ही देखा कि भगवान विष्णु आए हैं, सेठ उठा और भगवान के चरणों में गिर गया और कहा, आइए भगवान, ये सिंहासन आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं कब से आपके दर्शन के इंतजार में था। मुझे पता था कि आपके दर्शन तो जरूर होंगे। इतनी बात सुनी तो भगवान विष्णु भी खुश हो गए। भगवान विष्णु सोचने लगे, वाह मनुष्य, जब सजा मिलने की बारी आई तो मुझे ही खुश करने लगा। सेठ कहने लगा कि प्रभु कैसी सजा। कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन हो जाएं तो सब गुनाह माफ हो जाते हैं। आपका दर्शन तो पुण्य इकट्ठा होने पर ही होता है। अब तो मुझे आपके दर्शन भी हो गए तो फिर मेरे पाप ही कहाँ बचे। मुझे तो आपके दर्शन से मुक्ति मिल गई, अब मुझे कैसी सजा। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु बोले, वाह रे वाह मनुष्य, कोई चतुराई सीखे तो तुझसे। दोस्तों, मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सेठ जी ने मुसीबत के समय बुद्धि का सहारा लिया, सेठ ने बुद्धि के सहारे से अपनी जान को बचाया। इसी प्रकार यदि मनुष्य ऐसे ही बुद्धि का सहारा ले तो वह हर परेशानी से बच सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।